अजमेर की नगरी से हमारे खास मेहमान जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ। यहाँ जितने मोमिनीन हाज़िर और नाज़रीन मौजूद है और यहाँ जितने मुसलमान और कलमा पढ़ने वाले और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले मौजूद है, उन सब से गुजारिश है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की नगरी से आए हुए इस मेहमान को खास तौर पर मुलाहिजा करे और जन्नतुल बकी के हवाले से रसूलुल्लाह की बेटी का जो रोजा और जो कब्र वहां पर मिसमार की गई है उसको जो तोड़ दिया गया है, उसी के हवाले से हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज फकत और फकत इसलिए है कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत करते हैं। आइए आपके सामने हमारे खास मेहमान बिरादर अजीज जनाब कामरान चिश्ती साहब एक नारे के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक मरतबा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना। चार मिसरे समाज फरमाइए। कहते हैं सैयदा का यहाँ जहाँ मज़ार है, कहते हैं सैयदा का यहाँ जहाँ मज़ार है, कुर्सी और अर्श उसकी फजीलत पे निसार है। कुर्सी और अर्श उसकी फजीलत पे निसार है। मैदाने हश्र होगा उसी जा से आश्कार, मैदाने हश्र होगा उसी जा से आश्कार। बिछेगा वहाँ पे तख्ते खुदावंदे रोजगार, बिछेगा वहाँ पे तख्ते खुदावंदे रोजगार। और दरबारे जुलजलाल मकामे बकी है, दरबारे जुलजलाल मकामे बकी है। क्या जन्नतुल बकी की शाने रफ़ी है, क्या जन्नतुल बकी की शाने रफ़ी है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन और नाज़रीन हज़रात, मुझ अदना हक़ीर और फ़कीर की निस्बत बारगाहे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नायब मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा दर किस्वर हिंद जिगर गोशाए रसूल आले नबी औलादे अली नूरे नज़रे हसनैन करीमैन जिगर गोशाए बतूल हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हसनी हुसैनी काज़मी संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह से है। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बिहम्दिल्लाह ताला गरीब नवाज का आस्ताना अहले सुन्नत व जमात का मरकज़ है। पूरे हिंदुस्तान की सुन्नी जमात अहले सुन्नत व जमात का मरकज़ है और वहाँ से हम तमाम अहले मुमरा को इस मजलिस इस जुलूस की वसातत से ये कहना चाहते हैं कि जन्नतुल बकी का मसला फ़कत अहले तशा का नहीं है, जन्नतुल बकी का मसला अहले सुन्नत व जमात का भी है, क्योंकि वहाँ सबसे बुलंद, सबसे बुजुर्ग, सबसे अज़मत रखने वाली शख्सियत जनाबे सैयदा तैयबा जाहिदा आबिदा राज़िया मर्ज़िया बतूल सैयदाए कायनात सलामुल्लाहि तआला अलैहा का जो रोज़ा मिसमार किया गया, उसके साथ अहले सुन्नत व जमात के मुक़द्दस और मोहतरम असहाबे पैगंबर का भी मज़ार शहीद किए गए, उनके भी मुक़द्दस उलमा के मज़ार भी शहीद किए गए। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये मसला सिर्फ शिया के दरमियान होके न रह जाए, कि अहले सुन्नत का भी मसला है, अहले तशा का भी मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहीद आयतुल्लाह खामनई साहब के खून ने दो बातें रंग लाई हैं, दो बातें रंग लाई हैं। पहली बात, ये जो जिस्म इस्लाम है, इसके जो अज्जाए मुतफर्रका हैं, जो मसलकों में बट गए, इसको उनके खून पाक ने एक कर दिया है। आज पूरी दुनिया में कोई न शिया है और न कोई सुन्नी है, हम सब इस वक्त सब हुसैनी है, करबलाई है, मदीनी है। और दूसरा, इस अज्जाए मुतफर्रका के जो अलग अलग हिस्से थे, उनको एक जगह
रहबर मुअज़्ज़म ने जमा कर दिया शहादत देकर, और हमारी उस कुल रब कायनात के साथ जो ऑर्गेनिक हकीकी निस्बत थी उसके क़याम के असबाब फराहम किए। मैं इस हवाले से मुख्तसरन पाँच मिनट आप लोगों के लूँगा। एक जलीलुल क़द्र आलिम, सहाफ़ी, अदीब, शायर शोरिश काश्मीरी साहब ने एक किताब तस्नीफ की है, मन शब जाए के मन बूदम। हिजाज़ मुक़द्दसा के दौरे सफ़र में शाह फैसल का वो दौर था, उसके हवाले से जन्नतुल बक़ी की जब आपने ज़ियारत फरमाई है, शोरिश काश्मीरी अहले सुन्नत व जमात के मोतबर नाम है। जब हिजाज़ मुक़द्दसा की ज़ियारत की, हरमैन शरीफ की ज़ियारत की, जन्नतुल बक़ी पर हाजिर हुए हैं, तो हाजिर होकर शाह फैसल और उसके तमाम गवर्नरों से और मदीना यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से आपने ये अर्ज किया कि जन्नतुल बक़ी 2/3 अहले बैत अतहार की आरामगाह है। जन्नतुल बक़ी 2/3 अहले बैत रिसालत की आरामगाह है। ये अरबों को क्या हुआ है कि कब्रें ढाते हैं और इमारतें और महल खड़े करते हैं। ये अरबों को क्या हुआ है, ये कौन सा कुरान है, ये कौन सी सुन्नत है कि कब्र ढाई जाए और महल खड़े किए जाए। उसके बाद कहते हैं कि मुआनिदीन दुश्मने अहले बैत की जब तलवारें आम पड़ गई, जब तलवारें जंग आलूद हो गई, जब अहले बैत इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो कलम तलवारें बन गई। कलम से फतवे दिए गए कि कुब्बा बनाना मज़ार पर हराम है, बिदअत है, शिर्क है। मैं पूछता हूँ कि रक्कासा को नचाना कौन सी सुन्नत है? ये कहाँ से दीन है? ये कहाँ से इस्लाम है? कब्र बनाना अगर बिदअत है तो हम इस बिदअत के मानने वाले से और आखिर में लिखते हैं, क्या अरबों की लुगत में इश्क नाम की कोई इस्तिलाह नहीं क्या? कुरान ने हमको हुक्म दिया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ उम्मत, तुमसे मैं अजर रिसालत मवद्दत अहले बैत पे तलाश करता हूँ। और बुनियादी वजह आले सऊद आले यहूद हैं। बुनियादी वजह आज हमें पता चल गया कि ये यहूदियों के कारकुन हैं, ये एक्सपोज हो गए। पूरी दुनिया में जो इनका तमाशा था कि हम तौहीद की सरजमीन पर हैं। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत व जमात के मुकद्दस मरकज गरीब नवाज की बारगाह से, तौहीद की सरजमीन भी ईरान है। रिसालत की सरजमीन भी ईरान है, विलायत की सरजमीन भी ईरान है। इसकी वजह ये कि उन्होंने उस तौहीद और रिसालत की हिफाजत की है। बुनियादी वजह बताकर आप लोगों के सामने रुखसत हो रहा हूँ। शोरिश काश्मीरी अहले सुन्नत के बुजुर्ग आलिम लिखते हैं, छप जाए कि मनबूदम किताब पढ़ लीजिए। शाह फैसल के आगे बोल रहे हैं, उसके उमरा के आगे बोल रहे हैं। अरे क्या बात है अरबों, बनु मैया की मोहब्बत दिलों से नहीं गई क्या? ये जो तुम मिसमार करते हो, ये अहले बैत से नफरत करते हो, आले पैगंबर का कत्ल करते हो, ऐसा नजर नहीं आता, बल्कि ये इत्तेफाक है कि तुम्हारे रगो पा में आज तक इश्क उमैया की उल्फत दौड़ा। और मैं आखिरी आप लोगों से यही इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, और अहले सुन्नत व जमात के तमाम नौजवानान और तमाम बुजुर्गों उलमा से
عوام الناس سے کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی کے اتفاق کا بھی ہے، اتحاد کا بھی ہے، کہ اینٹ گاڑے چونے پتھر سے بنا خالی ایک روزہ نہیں ہے، یہ ہمارے افکار و نظریات کی ترجمانی ہے، یہ ہمارا دین اور عقیدہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔